देखो जी, व्हाट हैपन कितनी केमिकल प्रॉपर्टी है? चार। देखते हैं, हाँ शायद 4 है। ये व्हाट हैपन व्हेन मेटल react with dilute acid। क्या होगा जब मेटल को हम किससे रिएक्ट करवाते हैं? डाइल्यूट एसिड से। ओके, डाइल्यूट, देखो इसका इक्वेशन कैसे बनता है, बातें नहीं करो जी तुम लोग, यहां देखो मेटल है प्लस डाइल्यूट एसिड, तो ये बनता है मेटेलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? मेटल एसिड कह रहे हैं जी, मेटल साल्ट बनता है, मेटेलिक साल्ट जिसे बोलते हैं। और मेटेलिक साल्ट बनता है प्लस क्या बनता है? प्लस बनता है हाइड्रोजन गैस बनता। ठीक है, देखो अब इसमें भी है एक, हम समझते हैं फिर आगे समझा रहे हैं। अब उसी से समझ जाओगे तुम, खुद अपने आप समझ जाओगे। जैसे कि हमारे पास मेटल के फॉर्म में क्या है, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? पोटेशियम। शांत रहो, पोटेशियम, इसको हम किससे रिएक्ट करवाते हैं? डाइल्यूट एसिड यानी कि HCl से करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये बनाएगा KCl। फेशियल एक होता है ना ऐसे, जानते हो? फेशियल नहीं जानते हो? एक होता है ना फेशियल, मतलब क्या कहते हैं, मेकअप होने वाला होता है। तो वही, तो यहाँ देखो, यहाँ बताओ पोटेशियम किसको रिप्लेस करा? अगर सोचो तो पोटेशियम बताओ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना ना, तो पोटेशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि देखो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है ना, उससे बहुत कम रिएक्टिव है। अगर हम देखो इसको थोड़ा सा समझें अपने लैब की भाषा में, तो एक हमें ऐसे बीकर लेंगे, इसमें हमने क्या डाल दिया? ये HCl, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl है, ठीक है ना, डाइल्यूट है HCl, इसके अंदर हमने HCl डाला है, और HCl किस फॉर्म में है? डाइल्यूट के फॉर्म में। हमने जब इसमें पोटेशियम मेटल डालेंगे, ऐसा जूम करो, हमने इसमें पोटेशियम ग्रेनल्स डाल दिया, ऐसे पोटेशियम ग्रेनल्स या फिर पोटेशियम मेटल से डाल दिया। तो अब बताओ जो HCl है उसके आयन कैसे बनेंगे? उसके आयन होंगे ना H प्लस प्लस Cl माइनस होंगे ना, बोलो। और पोटेशियम के पास क्या होगा? K प्लस बनेगा। अब इनमें से सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा? क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन कहेगा बस हमको एक इलेक्ट्रॉन दो, और जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिया उसी के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे तेज रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन है कि पोटेशियम है? पोटेशियम जैसे ही कहेगा ये हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुरंत ही फट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, दोनों मिल गए, और हाइड्रोजन को अलग किनरा दिया सब, क्योंकि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब एक्टिव समझ लो, एक्टिव, ये कम एक्टिव है हाइड्रोजन। और पोटेशियम मतलब क्लोरीन को एक, अभी हमने देखा था ना 17 होता है, 2 8 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करता है? पोटेशियम। कमी दोनों पूरा कर देते, लेकिन इन दोनों में अब भाई कहते ना कि हारे ऊंचा चलने लगा कि सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पोटेशियम दे रहा है, इस वजह से ये पोटेशियम के साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन? रिप्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है? तो ऐसे होता है। उसी तरह से पोटेशियम के बाद क्या है? सोडियम एंड अब तुम चाहे देखो HCl ही ले लो, कोई बात नहीं, ये डाइल्यूट है, बार बार हम बता रहे हैं जी, लिख नहीं रहे। डाइल्यूट है, क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस क्या बनाएगा? H2 बना लेगा। ओके, ये सेकंड नंबर पे लिख देते हैं। थर्ड नंबर पे क्या होगा? देखो उसके बाद क्या है? कैल्शियम और HCl, बताओ ये तुरंत रिप्लेस कर देगा ना। अगर हम बात करते तो ये बनाएगा CaCl2 बनाएगा और प्लस H2 बनाएगा। हम बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस हम छोड़ देना, बैलेंस कर लेना तुम 4। अच्छा एक और चीज अगर हम तुमसे पूछें, हम कहें कि एक बीकर में हमने HCl और पोटेशियम डाला है, और एक बीकर में हमने HCl और कैल्शियम डाला है,
दोनों एक साथ डाला, दो अलग अलग बीकर है, दो अलग अलग बीकर है। हमने एक में क्या डाला, पोटेशियम और HCl, दूसरे में कैल्शियम और HCl, हमने एक ही टाइम दोनों को डाला। तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? सबसे पहले पोटेशियम रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है इससे। तो सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे मतलब ऐसे जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे रिएक्शन क्या होगा, घटता जाएगा। ओके, अगर हमारे पास है कैल्शियम तो हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को किसके साथ, HCl आसान पड़ रहा है, डाइल्यूट है ये। अगर मैं इसको रिएक्ट करूँगी क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा ना, और प्लस क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो हम अपनी इच्छा एक और लेते, बाकी हम उसके बाद H2SO4 की तरफ चलते हैं। मैग्नीशियम के बाद क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और प्लस क्या बनाएगा, ये HCl। तो अभी भी क्या बना लेगा, अभी भी इसे रिएक्ट कर लेगा ना, तो ये बनाएगा AlCl3 और प्लस H2 को बार बार रिप्लेस। तो ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये सभी को हाइड्रोजन से ऊपर है ना। इस ये मतलब ये जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से इन सबको ये सभी हाइड्रोजन को केमिकल से रिप्लेस कर दे रहे हैं। देखो HCl वाले केमिकल से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहे हैं और खुद अपनी जगह बना ले रहे हैं वहां पे। यही तो हो रहा है ना, कैल्शियम यहाँ पर गया तो अपनी जगह कैल्शियम हाइड्रोजन को हटा करके अपनी जगह बैठ गया और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, बेचारा हाइड्रोजन बिछड़ गया अकेले, खदेड़ दिया ना। ये तो हो रहा है जी। 11 को इसको हटाया, तुरंत अपने बैठ गया बेचारा, हाइड्रोजन उदास था, टहल रहा है इधर। एल्यूमिनियम के बाद कौन है, जिंक। अच्छा, हम थोड़ा सा ये एसिड और दूसरा चेंज कर लेते हैं। एसिड हम H2SO4 डाल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। नाम क्या होगा, मतलब डाइल्यूट होगा ना। तो बना के क्या, देखो फिर वही बात होगी, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, मतलब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक इनको तुरंत हटाएगा और अपने आ जाएगा। हालांकि ना ये हटाता नहीं है बेचारा, गलती ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इसको खदेड़ देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब इसके जब आयंस किस में ब्रेक होते हैं बताओ, H+ में, मतलब ये क्या होगा, 2H+ होगा ना, 2H+ होगा और प्लस SO4 कितना होगा, 2-। और यहाँ जिंक किस में, अपने आयन में ब्रेक होगा, ये Zn2+ बनाएगा ना। अब इन दोनों में एकदम लड़ाई शुरू कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन सबसे पहले देगा। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करता है, ये रिमूव करता है ना। यहां से भाई 2 हाइड्रोजन है तो बारी बारी से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसके पहले ही क्या हो रहा है, उसके पहले ये क्या होगा, ये जिंक जो है, जिंक सबसे पहले इनको दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या बना ले रहा है, ZnSO4 बना ले रहा है और प्लस क्या बन जा रहा है, H2O बन जा रहा है, H2O। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होता है। तो इसको हटाता नहीं, ऑलरेडी पीछे हो जाता है। जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तब तक ये ऑलरेडी पहले इससे क्या कर लेता है, वो रिएक्ट कर लेता है। इसके बाद अच्छा, मैग्नीशियम कहां तक चलेगा, मैग्नीशियम यहां तक चलेगा ना, आयरन। अच्छा, इन दोनों में बहुत मशक्कत से होता है। तो बहुत मशक्कत मतलब दोनों में थोड़ा सा बस आगे पीछे होता है ना, इसी वजह से ये रिएक्शन बहुत देर में होता है। तो सबसे पहले आयरन की बात कर लेते हैं, और ये H2SO4 तो क्या बनाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। इसके अच्छा बताओ, क्या हाइड्रोजन के नीचे जितने मेटल्स हैं वो बताओ एसिड से रिएक्ट कर पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना। अगर एक बार सोच लेते हैं हम कि देखते हैं क्या होगा। अगर हम कापर है, कापर को हमने H2SO4 में डाल दिया, अब बताओ तो हाइड्रोजन तो कापर से पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है हाइड्रोजन। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ था, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाकी जो कापर है, कापर ऐसा पड़ा पड़ा रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहेगा, समझ रहे हो। तो इससे यानी कि कापर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये सब एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास HCl है, उसमें तुमने सोना चांदी जो भी है डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने एक बनता ना एसिड से एक्वा बनता है, अगर उस एक्वा में ये सब डाल दोगे तो गायब हो जाएंगे, सब पानी बन जाएगा उसमें। बताएंगे आगे, नोट करो पहले ये नोट कर लो।
ऐसे समझो कि रेसिंग हो रही है, ऐसे इनमें समझो ना कि मेटल में रेसिंग होती है और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपके रहते हैं। तो रेसिंग का रूल है कि जितना तेजी से आप इलेक्ट्रॉन छुड़ा के भागेंगे उतना तेजी से उतना फास्ट आप रेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना। तो अब सोडियम के पास कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर में और ये बहुत तेजी से रिमूव करके भागा था। तो रेस में गया सबके साथ एक जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो भाग गया वहां से। अब मान लो कि मैग्नीशियम गया, तो मैग्नीशियम के पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जाएगा तो बारी बारी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर वापस आएगा, तब तक सोडियम उसके पहले पहुंच जाएगा। तो सबसे रेस कौन जीत जाएगा, सोडियम जीत जाएगा ना। तो वैसे ही होता, तो जो रेस जीता उसका मतलब वो रिएक्टिव जा रहा है। भाई हम कहेंगे बच्चा एक्टिव कब है, यानी कि वो रेस अगर जा रहा है बहुत तेजी से तो वापस चला रहा है, इसका मतलब वो जा रहा है एक्टिव है। उसी वजह से इन सबको हम एक्टिव बोल देते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये भी, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल react with salt solution of metal। मतलब मेटल को मेटल के सॉल्यूशन से क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तब क्या होता है। देखो मेटल को हम किसी रिएक्ट करवाएंगे, उसके मेटल साल्ट सॉल्यूशन, मतलब मेटल के ही साल्ट सॉल्यूशन से। मतलब जैसे एक एग्जांपल जल्दी दे देते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास Zn है प्लस MgCl2 है, ये है, हम इनमें रिएक्शन करवाएंगे। देखो तो एक मेटल है और एक मेटल का क्या है, सॉल्यूशन है, तो इन दोनों में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा देखो, अच्छा बताओ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि मैग्नीशियम, जिंक ज्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव है ना, तो क्या इनमें कोई रिएक्शन होगा जी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसी का हम उल्टा लिख दें, ये नो रिएक्शन, अगर इसी का उल्टा हम लिख दें कि मैग्नीशियम को हम ZnCl2 के सॉल्यूशन में डाल दें, तब क्या होगा। तो मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा ना, तो बनाएगा MgCl2 और प्लस क्या कर देगा Zn। सोच पा रहे हो। तो अब इससे थोड़ा सा एक मुझे फार्मूला बना के सोचो तो कैसे, देखो मेटल ए, अच्छा एक मेटल एक है, दूसरा दोनों अलग अलग मेटल होंगे ना, ये मेटल ए मान लो और ये मेटल क्या है, बी। तो ए वाला किसके साथ जुड़ गया, सॉल्यूशन के साथ जुड़ गया ना, यहाँ ए वाला आ गया और यहाँ पर क्या है, बी वाला अकेले किनारे हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मेटल ए, इक्वेशन देखो कैसे, मेटल ए रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो इस जो हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये ज्यादा रिएक्टिव और ये कम रिएक्टिव, मान लो कि मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है और मेटल बी कम रिएक्टिव है, इफ, इसको ऐसे लिख रहा हूं, पहले एक स्टेटमेंट तो लिख लें, इफ मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। हमने सेलेक्ट कर लिया कि जो मेटल ए है वो ज्यादा रिएक्टिव किससे, मेटल बी से। तो अब इस केस में अगर हम मेटल ए को रिएक्ट करवाते हैं, मेटल ए को हम रिएक्ट करवाते किससे, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो क्या होगा, तो मेटल बी बताओ, मेटल बी कम रिएक्टिव है ना, तो जब मेटल बी कम रिएक्टिव तो मेटल बी रिप्लेस हो जाएगा, तो किसका सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ क्या बन जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा। और मेटल बी क्या हो गया, रिप्लेस हो जाएगा ना, ऐसे मेटल बी रिप्लेस हो गया, ऐसे डिस्प्लेस हो गया। देखो ये क्वेश्चन बन गया कितना अच्छा सा। ओके, अब तुम अपनी मर्जी से चाहे जो सॉल्यूशन ले सकते हो और एक एक क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि हमारे पास है Mg प्लस ZnSO4। अब बताओ Mg और Zn में सोचो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Mg ज्यादा रिएक्टिव और Zn क्या है, कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा वाले ये है और कम वाले ये, तो तुरंत ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा ना, तुरंत बना लेगा MgSO4 और Zn को क्या कर दिया, किनारे कर दिया।
ये होता है। अगर हम कोई अपनी मर्जी से रिएक्शन बोलो, यानी कि जैसे हमने बात कर लिया कि एल्युमिनियम है और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, देखते हैं क्या होगा। एल्युमिनियम और कॉपर में कौन सा रिएक्टिव है? एल्युमिनियम और कॉपर, देखो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो एल्युमिनियम किसको रिप्लेस कर देगा? कॉपर को रिप्लेस कर सकता है ना। तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस आएगा, तो प्लस Cu। बैलेंस करा पाओगे? बैलेंस कराने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। ओके, तो अगर हमने एक लिख दिया, हमने लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया कि सोडियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? सोडियम नहीं, इसको हम मान लो कि जिंक से रिएक्ट करवा रहे हैं किसको? CSO4 के। बताओ क्या होगा, बोलो। सर नो रिएक्शन। सोचो क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन होगा ना जी, क्योंकि देखो जिंक और कैल्शियम, भाई कैल्शियम ऑलरेडी, कैल्शियम की रिएक्टिविटी जा रहा है किससे? जिंक से, तो ये हटेगा ही नहीं, यानी कि क्या होगा? नो रिएक्शन, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। नो रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। और फिर अगर अपनी इच्छा अनुसार लिख लो, अगर हमारे पास है सोडियम प्लस सोडियम है, हमारे पास है MgSO4। बताओ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सोडियम और मैग्नीशियम रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सोडियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, इसी वजह से ये क्या कर लेगा? Na2SO4 प्लस Mg। बोलिए। सोडियम की वैलेंसी 3 होती है, बताओ इनको जी। तो 2 8 2 10 1 11, तो एक ही तो होती है, तो इस वजह से 2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है। तो ऐसा लिख लोगे ना जब अगर कोई भी रहेगा तो नोट कर लोगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं, बस समझने वाली बात है ये कि रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन किससे कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है। और एक है अगला, यानी कि जो भी है 4th होगा शायद, मेरे ख्याल से 4th। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद, बताओ इसका आगे बता दो मैं, इतना तो सबको पता है। रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। अगर क्या होगा जब मेटल को हम किस रिएक्ट करवाते हैं? अच्छा, मेटल क्या है? मेटल इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है? आतुर होता है ना। और क्लोरीन क्या है? बस इलेक्ट्रॉन के लिए प्यासा है, बस मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो सभी मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। भाई लेट सही दे सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन देते तो हैं। चाहे सोडियम की बात करो, चाहे तुम यहां से इसकी बात करो, कॉपर की बात करो, सिल्वर की बात करो, इसकी बात करो, इलेक्ट्रॉन तो देते ही हैं। इसका मतलब सभी मेटल क्या होते हैं? क्लोरीन गैस से रिएक्टिव होते हैं। हाँ, बस थोड़ा धीरे होते, लेकिन होते हैं, कन्फर्म है। जैसे ये सब क्या होंगे? ये सब बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, बहुत तेजी से रिएक्ट करेंगे, और ये क्या करेंगे? बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट करेंगे। तो मेटल प्लस क्लोरीन क्या बनाएंगे? मेटल क्लोराइड। और कन्फर्म है बनाएंगे, चाहे जिसकी भी आप बात कर लें। जैसे हमने बात की सोडियम की, सोडियम प्लस Cl2 क्या बनाएगा? NaCl बना लेगा ना। बैलेंस कर लोगे, अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना। Mg प्लस Cl2 क्या बनाएगा? MgCl2 बनाएगा ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन गैस क्या बनाएगा? AlCl3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना। Fe प्लस Cl2 क्या बनाएगा? FeCl2 ऐसे बनाएगा ना जी। ये नोट कर लो। यानी कि तुम लिख सकते हो कि ऑल मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन,
अब इसके रीजन में क्या लिखना, अगर मान लो कि हमें क्या है कि एक्सप्लेन करके बताओ क्यों, तो ये लिखोगे ना कि जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जितने भी क्लोरीन गैस क्या होती है, क्लोरीन गैस हमेशा इलेक्ट्रॉन रिसीवर की तरह काम करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, बीच में कोई आ ही नहीं रहा है, तो चाहे धीरे धीरे करें चाहे देर देर से करें, रिएक्शन तो करते ही हैं। सभी मेटल क्लोरीन से रिएक्ट कर लेते हैं, आराम से मेटल क्लोराइड बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजन में लिखने को आ गया तो रीजन लिख लोगे ना। अच्छा एक और थोड़ा और बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, आयंस एक दूसरे में मिल जा रहे हैं ना, इसी वजह से ना इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कौन से कंपाउंड बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। हालांकि ये ज़्यादा इसमें तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये सब आगे की बात है, ठीक है ना। हाँ आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रॉन के डोनेट या फिर रिसीव करने की वजह से हो रहा है ना, ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के डोनेट या फिर इलेक्ट्रॉन के रिसीव करने की वजह से हो रहा है, इस वजह से इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट या फिर रिसीव करके बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसको हम आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दोनों कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जो मेटल क्लोराइड है, इसको मेटल क्लोराइड के बगल में, मेटल क्लोराइड के बगल में ना ऐसे एरो बना के लिख लेना कि आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इनमें आयंस को डोनेट करके बना या फिर रिसीव करके बनाया जा रहा। नोट हो गया, तुम लिख रहे हो राजश्री, अच्छा नोट हो गया। सर केवल मेटल क्लोरीन ही और क्लोराइड, हाँ ऐसे लिखेगी गलत, फिर क्या है कि सर आप गलत लिख पाए थे, और क्या कह रही हो। सर तो वही बस होगा, आयनिक कंपाउंड की जितने भी रिएक्शन हुए सब मेटल क्लोराइड, बस हम इसी में सिर्फ बात कर रहे हैं और आगे नहीं है। अच्छा उसी तरह सोचो थोड़ा सा, अगर सुनो लास्ट सुन लो, उसके बाद जहाँ मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, केमिस्ट्री में 3 घंटा झेल लिए काफ़ी है, अभी 8:30 बजने वाला है। सुनो उसमें क्या बताने वाले थे, हाँ हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, मतलब उसके पास 1 का इलेक्ट्रॉन होता ना, अगर उसको मजबूर किया रहा है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, दे देगा कि नहीं दे देगा, उसको हाँ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जबरदस्ती किया जाए ना तो दे देगा, खत्म कर लेगा। मतलब देखो, लेकिन हाँ सिर्फ कौन कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे ना, मतलब एक मुजरिम से, मतलब किसी के पास से उसकी पूरी प्रॉपर्टी ले लेना बहुत ज्यादा पावरफुल का काम हो सकता है। तो पावरफुल मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बस यहीं तक आएंगे। ये चारों के पास ऐसी पावर हो सकती है कि वो हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन को ले ले, हाइड्रोजन पलखत पाता है तो खुद इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन ये सब उससे भी रिएक्ट कर लेते हैं। यानी कि उसी में एक रिएक्शन है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम बहुत ज़्यादा जबरदस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा हम अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आएंगे, तब उससे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। भाई इसको भी तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन हमने इससे ले लिया तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कैन रिएक्ट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, to form मेटल हाइड्राइड बनाते हैं।
मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्रोइड नहीं, हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी कि मेटल प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड। और इसमें भी हम बता रहे हैं बार बार कि कौन कौन मेटल आ सकते हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से आ सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम हमारे पास है, इसको अगर हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेंगे क्या बनाएगा, हाइड्राइड, ठीक है, मेटल हाइड्राइड KH बना लेगा। और सोडियम प्लस H2 क्या बनाएगा, NaH बना लेगा, सोडियम हाइड्राइड बना लेगा। हमारे पास है कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, CaH2 बनाएगा ना, इनकी वैलेंसी एक होती है। मैग्नीशियम प्लस H2 क्या बनाएगा, बोलो, MgH2 बनाएगा ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही जो मोस्ट रिएक्टिव हैं वही सब। और इनको भी अच्छा बताओ, इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, जो मेटल हाइड्राइड है इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं जी, क्योंकि इनमें भी तो आयनों को मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ले जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या, अच्छा हाँ हमने उल्टा कह दिया था, सुनो सुनो सुनो, मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है ना जी, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएंगे, सही कह रहे थे, हमने गलत कह दिया था। हाइड्रोजन मतलब हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएंगे ना, लेकिन उससे हम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना। जब एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने ले लिया, तो दोनों आयनिक कंपाउंड हुआ कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। यहाँ पर बताओ आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है, बिल्कुल हाँ हाँ। मतलब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कभी नहीं, वही होगा ना कि अगर दे देगा तो अपना अस्तित्व नहीं, अब उसका अस्तित्व नहीं रहेगा ना, इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। और अभी कौन, वो भी ज़्यादा पावरफुल अगर एलिमेंट्स मेटल्स हैं तो, बेचारा। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ठीक है, नोट कर लो। बाकी जो एक्वारिजिया है उसके बारे में हम थोड़ा कल बताएंगे, ठीक है ना, और अच्छे से बताएंगे। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र बस किया कि एक्वारिजिया क्या होता है, उसके बारे में रिएक्शन नहीं बताया, लेकिन हम चाह रहे पूरा रिएक्शन तुमको बताएंगे, एक्वारिजिया क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या कैसे बनाया जाता है, ठीक है, नोट कर लो।